पति रोज रात को छुपकर कहीं जाता था। पत्नी ने पीछा किया तो होश उड़ गए। अगर आप भी हमारा भारत देश में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से प्यार है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये पता चलेगा कि आप भी भारत से प्यार करते हैं। रात के ठीक 12 बजे फिर वही आवाज़ आई। दरवाज़ा धीरे से खुला और विवेक बिना किसी आवाज़ के घर से बाहर निकल गया। नंदिनी की आंख खुल चुकी थी। ये पहली बार नहीं था। पिछले 15 दिनों से विवेक हर रात ऐसे ही कहीं जा रहा था। पहले नंदिनी ने सोचा शायद ऑफिस का तनाव होगा, लेकिन अब बात उसके दिल में डर बन चुकी थी। आखिर वो हर रात जाता कहाँ है? नंदिनी ने खुद से कहा। उस रात उसने फैसला कर लिया, आज वो विवेक का पीछा करेगी। विवेक ने बाइक स्टार्ट की और सुनसान सड़क पर निकल गया। नंदिनी ऑटो लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। करीब 25 मिनट बाद बाइक शहर के बाहर एक पुराने इलाके में जाकर रुकी। वहां एक टूटा हुआ मकान था, चारों तरफ अंधेरा और खामोशी। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा विवेक धीरे से उस घर के अंदर चला गया। नंदिनी कांपते हुए खिड़की के पास पहुंची और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा था और विवेक उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। तो ये सच है, उसने टूटे दिल से सोचा। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसका पूरा दिमाग सुन्न कर दिया। विवेक रो रहा था, माँ प्लीज दवा खा लो, ऐसे कब तक चलेगा? नंदिनी चौंक गई। माँ? उसके होंठ कांप गए। तभी वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। तू रोज आता है, लेकिन तेरी बीवी को सच नहीं बताया ना तूने? उस औरत ने डरावनी आवाज में कहा। विवेक चुप रहा। नंदिनी अब खुद को रोक नहीं पाई। वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। ये सब क्या है विवेक? ये औरत कौन है? विवेक अचानक डर गया। नंदिनी, तुम यहाँ? वो औरत अचानक नंदिनी के पास आई और उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। फिर धीरे से बोली, बिल्कुल अपनी सास जैसी दिखती है। नंदिनी डर कर पीछे हट गई। विवेक, मुझे सच बताओ। विवेक की आंखों में आंसू भर आए। नंदिनी, ये मेरी माँ है, लेकिन सबको तो बताया था कि तुम्हारी माँ की मौत 10 साल पहले हो गई थी। नंदिनी चीखी। विवेक जमीन पर बैठ गया। क्योंकि मेरे पापा ने ही सबको यही बताया था। उन्होंने माँ को पागल घोषित करके इस घर में बंद कर दिया था। नंदिनी का दिल बैठ गया। क्या? विवेक बोला, जब मैं छोटा था माँ ने एक सच देख लिया था। पापा किसी गैर कानूनी काम में थे। उन्होंने माँ को चुप कराने के लिए उन्हें पागल साबित कर दिया था। नंदिनी स्तब्ध थी। और तुम इतने सालों से? मैं हर रात माँ से मिलने आता था, क्योंकि अगर पापा को पता चलता कि माँ अभी जिंदा है तो वो उन्हें मार देते। तभी अचानक बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। विवेक का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। नंदिनी, तुम यहाँ से अभी निकलो। क्यों? क्योंकि वो लोग आ गए हैं। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। दरवाज़ा खोलो। नंदिनी कांप उठी। विवेक ने जल्दी से लाइट बंद कर दी। बाहर से फिर आवाज़ आई, हमें पता है तुम अंदर हो। विवेक? नंदिनी की सांसें रुकने लगी। विवेक ने धीरे से कहा, आज अगर हम पकड़े गए तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से धमाके हो रहे थे। विवेक, हमें पता है तू अंदर है, दरवाजा खोल। नंदिनी डर के मारे कांप रही थी। उसने धीरे से पूछा, ये लोग कौन हैं? विवेक ने खिड़की से बाहर झांका और उसका चेहरा का रंग उड़ गया। पापा के आदमी। नंदिनी की सांस अटक गई। क्या तुम्हारे पापा तुम्हें मरवाना चाहते हैं? विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसकी माँ अचानक जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा था ना, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। धड़ाम, दरवाजा टूट गया। 4 आदमी अंदर घुस आए। सभी के हाथों में हथियार थे। उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंदर आया। सफेद कपड़े, हाथ में छड़ी और आंखों में खतरनाक गुस्सा। नंदिनी उसे देखते ही समझ गई, वो विवेक के पिता थे। बहुत छुप लिया तुम लोगों ने, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। विवेक तुरंत नंदिनी के सामने खड़ा हो गया। नंदिनी को जाने दो, इसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। विवेक के पिता हंस पड़े। अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने नंदिनी की तरफ देखा। तुम्हारे पति ने तुमसे बहुत बड़ा सच छुपाया है बहू। नंदिनी ने कांपते हुए विवेक की तरफ देखा। कौन सा सच? विवेक चिल्लाया, पापा बस कीजिए। लेकिन उनके पिता नहीं रुके। उन्होंने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली और नंदिनी की तरफ फेंक दी। फोटो देखकर नंदिनी के हाथ कांपने लगे। उस तस्वीर में विवेक था, लेकिन उसके साथ एक दूसरी लड़की खड़ी थी। और सबसे डरावनी बात, उस लड़की की मांग में सिंदूर था। नंदिनी की आंखें फैल गईं।
ये कौन है? कमरे में सन्नाटा छा गया। विवेक की आंखों से आंसू निकल पड़े। उनके पिता मुस्कुराए। ये विवेक की पहली पत्नी है। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? और वो लड़की अचानक गायब हो गई थी। विवेक के पिता बोले। नंदिनी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। विवेक, ये सब झूठ है ना? विवेक चुप रहा। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा सच बन चुकी थी। नंदिनी चीख पड़ी, बोलो विवेक। तभी अचानक विवेक की माँ चिल्लाई, उस लड़की को विवेक ने नहीं मारा था। सब चौंक गए। विवेक के पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुप रहो। लेकिन वो और जोर से चिल्लाई, सच्चाई छुप नहीं सकती। नंदिनी रोते हुए बोली, आखिर हुआ क्या था? विवेक कांपती आवाज में बोला, वो लड़की मेरी पत्नी नहीं थी। क्या मतलब? पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवाई थी क्योंकि उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। नंदिनी चुपचाप सुनती रही। विवेक बोला, लेकिन शादी के 15 दिन बाद वो लड़की अचानक गायब हो गई और सबने इल्जाम तुम पर लगा दिया। नंदिनी ने कहा। विवेक ने सिर झुका लिया। तभी अचानक बाहर बिजली कड़कने लगी। बारिश शुरू हो चुकी थी और उसी समय ऊपर वाले कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, ऊपर कौन है? विवेक के पिता अचानक घबरा गए। कोई नहीं। लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नंदिनी की रूह कांप उठी। ऊपर वाले कमरे से फिर वही आवाज आई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नंदिनी का पूरा शरीर कांप उठा। उसने डरते हुए ऊपर की तरफ देखा। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और ऊपर का दरवाजा हल्का हल्का हिल रहा था। विवेक के पिता जोर से चिल्लाए, कोई ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन नंदिनी अब रुकने वाली नहीं थी। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागी। नंदिनी रुको, विवेक पीछे से चिल्लाया। लेकिन तब तक नंदिनी ऊपर पहुंच चुकी थी। ऊपर का कमरा बाहर से बंद था। अंदर से लगातार रोने की आवाज आ रही थी। प्लीज मुझे बचा लो। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला और अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे के कोने में एक लड़की बैठी थी। उसके हाथों में जंजीरें थीं, चेहरा कमजोर और आंखें डरी हुई थीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। वो लड़की बिल्कुल नंदिनी जैसी दिखती थी। एकदम वही चेहरा, वही आंखें। नंदिनी डरकर पीछे हट गई। ये कौन है? लड़की रोते हुए बोली, मेरा नाम निशा है। तभी पीछे से विवेक और उसके पिता भी ऊपर आ गए। विवेक के पिता गुस्से से चीखे, मैंने कहा था ना दरवाजा मत खोलना। निशा डरकर कोने में सिमट गई। नंदिनी ने कांपते हुए पूछा, इसे यहाँ क्यों बंद किया है? विवेक चुप था, लेकिन उसके पिता बोले, क्योंकि यही हमारी बर्बादी की वजह है। नंदिनी समझ नहीं पा रही थी। साफ साफ बताइए। विवेक की माँ भी धीरे धीरे ऊपर आ गई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, निशा विवेक की पहली पत्नी की छोटी बहन है। नंदिनी स्तब्ध रह गई। क्या? निशा रोते हुए बोली, मेरी दीदी की मौत नहीं हुई थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नंदिनी की धड़कनें तेज हो गईं। तो वो कहाँ है? निशा कांपती आवाज में बोली, उन्हें मार दिया गया। नंदिनी के हाथ से दीवार छूट गई। किसने? निशा ने धीरे धीरे अपनी उंगली विवेक के पिता की तरफ उठा दी। इन्होंने। विवेक के पिता का चेहरा खतरनाक हो गया। चुप रहो। लेकिन वो और जोर से चिल्लाई, चुप्पी नहीं रह सकती। नंदिनी रोते हुए बोली, आखिर हुआ क्या था? विवेक कांपती आवाज में बोला, वो लड़की मेरी पत्नी नहीं थी। क्या मतलब? पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवाई थी क्योंकि उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। नंदिनी चुपचाप सुनती रही। विवेक बोला, लेकिन शादी के 15 दिन बाद वो लड़की अचानक गायब हो गई और सबने इल्जाम तुम पर लगा दिया। नंदिनी ने कहा। विवेक ने सिर झुका लिया। तभी अचानक बाहर बिजली कड़कने लगी। बारिश शुरू हो चुकी थी और उसी समय ऊपर वाले कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, ऊपर कौन है? विवेक के पिता अचानक घबरा गए। कोई नहीं। लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नंदिनी की रूह कांप उठी। ऊपर वाले कमरे से फिर वही आवाज आई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नंदिनी का पूरा शरीर कांप उठा। उसने डरते हुए ऊपर की तरफ देखा। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और ऊपर का दरवाजा हल्का हल्का हिल रहा था। विवेक के पिता जोर से चिल्लाए, कोई ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन नंदिनी अब रुकने वाली नहीं थी। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागी। नंदिनी रुको, विवेक पीछे से चिल्लाया। लेकिन तब तक नंदिनी ऊपर पहुंच चुकी थी। ऊपर का कमरा बाहर से बंद था। अंदर से लगातार रोने की आवाज आ रही थी।
प्लीज मुझे बचा लो। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला और अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरा के कोने में एक लड़की बैठी थी। उसके हाथों में जंजीरें थीं, चेहरा कमजोर और आंखें डरी हुई थीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। वो लड़की बिल्कुल नंदिनी जैसी दिखती थी, एकदम वही चेहरा, वही आंखें। नंदिनी डर कर पीछे हट गई। ये कौन है? लड़की रोते हुए बोली। मेरा नाम निशा है। तभी पीछे से विवेक और उसके पिता भी ऊपर आ गए। विवेक के पिता गुस्से से चीखे, मैंने कहा था ना दरवाजा मत खोलना। निशा डर कर कोने में सिमट गई। नंदिनी ने कांपते हुए पूछा, इसे यहाँ क्यों बंद किया है? विवेक चुप था, लेकिन उसके पिता बोले, क्योंकि यही हमारी बर्बादी की वजह है। नंदिनी समझ नहीं पा रही थी। साफ साफ बताइए। विवेक की माँ भी धीरे धीरे